मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक। बिहार में नहीं बनेगी एनडीए की सरकार, चिराग और नीतीश ने मिलकर कर दिया खेला, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीति एक बार फिर करवट ले चुकी है और इस बार सबसे बड़ा बदलाव दिखा सीटों के पूरे खेल में। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की। इस बार उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 85 सीटें अपने नाम कर ली, यानी कि डबल सीटें जीती है। वहीं चिराग पासवान का प्रदर्शन हर किसी को चौंकाने वाला रहा। उन्हें कुल 29 सीटें दी गई थी, जिनमें से उन्होंने 19 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो भी शानदार निकलकर सामने आया। इसके बाद आते हैं बाकी सहयोगियों पर। हम पार्टी ने जीती 5 सीटें और आरएलएम के खाते में गई 4 सीटें। इन सबको अगर जोड़ दे तो आंकड़ा बनता है 85 + 19 + 5 + 4, मतलब कुल 113 सीटें होती हैं। लेकिन कहानी यही और दिलचस्प हो जाती है दोस्तों, क्योंकि आरजेडी ने इस चुनाव में 25 सीटें जीती हैं। अगर ये 25 सीटें भी नए समीकरण के साथ जुड़ जाए तो कुल आंकड़ा पहुंच जाता है 113 + 25 प्लस हो जाता है 138 सीटें। एक बेहद मजबूत, आरामदायक और स्थिर बहुमत जो है निकलकर सामने आता है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा है 122 का और इनको मिला दिया जाए तो हो जाता है 138, जो कि बिहार में सरकार बनाने के लिए काफी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ये पूरा समीकरण नीतीश और चिराग के इशारों पर तैयार हो रहा है? क्या दोनों नेता मिलकर एक नई सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं? और क्या तेजस्वी यादव इन गठबंधन में अपनी बड़ी भूमिका तय कर रहे हैं? यह सब शक इसलिए और गहरा हो जाता है क्योंकि चुनाव से पहले छठ पूजा के मौके पर नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर पहुंचे थे, प्रसाद खाया था और आशीर्वाद लिया था। और अब ऐसा लग रहा है कि वही आशीर्वाद सीटों के तौर पर लौट आया है। चुनाव जीतने के बाद जब चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे तो उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गई। तस्वीरों में जो गर्मजोशी, जो मुस्कान, जो तालमेल दिखा, उसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी। और अब सबसे बड़ा असर बीजेपी पर। नीतीश और चिराग की ये बढ़ती नजदीकियां बीजेपी को टेंशन में डाल चुकी हैं। बीजेपी को डर है कि कहीं ये दोनों नेता अपने साथ आरजेडी को मिलाकर बहुमत की एक नई और मजबूत सरकार न बना दे, क्योंकि आंकड़ा साफ है, 138 सीटों वाला एक गठबंधन बीजेपी को पूरी तरह विपक्ष में बैठा सकता है। सियासत के गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या नीतीश और चिराग ने बीजेपी को एक बार फिर चौंकाने की तैयारी कर ली है? क्या बिहार में नया राजनीतिक खेल शुरू हो चुका है? एक बात तय है, बिहार की राजनीति में मौन रहने वाले दो नेता नीतीश और चिराग अब बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान करने में जुट गए हैं।